मैं उनके पास गई, मैंने कहा क्या हुआ भाई, ये क्यों किया? मित्र बोलते साहब आपने तो हमको बड़ा सा सर्टिफिकेट भी दे दिया, हमारे लोन माफ कर दिए, हमने सोचा कि सब सरकारें यही काम करती है, हमको क्या लगा कि एक सरकार झूठ भी बोल सकती है, इसलिए हमको लगा कि आपने तो इतने सारे लोन माफ कर दिए, जो बचा कुचा है ये सब पूरे माफ कर देंगे। तो हमने एक दफा के लिए विश्वास कर दिया। 5 साल निकल गए इस विश्वास में। आप लोगों को पेपर लीक 19 बार पेपर लीक अगर कहीं हुआ है तो वो राजस्थान में हुआ है। कितनी गलत बात है कि हमारे बच्चे जिनके लिए इतने सारे माँ बाप यहां बैठे हुए हैं, उनके दिल में कितनी टीस होगी। वो सब ये सोच रहे थे कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, पढ़ लिख गया है, हमने उसको कॉलेज से निकाला है, हो सकता है कि अब उसको नौकरी मिल जाएगी तो हमारे भी हाथ मजबूत हो जाएंगे, परंतु नहीं हुआ। 19 बार पेपर लीक होके पेपर कैंसिल हुए, बच्चे पेपर में बैठ नहीं सके और उनकी हालत क्या हो गई है अब आपको मालूम है। हम मानते हैं कि इसको हर बार एक नए तरीके से अपने को सबको बताना पड़ेगा कि अगर हमारे लोगों की सरकार आती है तो हम अपने सरकार के अंदर किस तरीके से इस पेपर लीक को फिर नहीं होने देंगे और किस तरीके से हमारी ये कोशिश होगी कि हमारे बच्चों को हम मजबूती देकर सही तरीके से पेपर के लिए बिठाकर उनको वहां से निकालकर सरकारी नौकरी देने का काम हम करेंगे। ये जरूरी है। फिर मैं इनसे पूछ रही हूं, अरे 4 साल तक तो आपने कुछ नहीं किया, कोई रोड नहीं बनाए, कोई गोरखपथ नहीं बने, कोई स्कूल नहीं थे, जो स्कूल थे उनके अंदर टीचर नहीं, जो अस्पताल हैं उसके अंदर डॉक्टर नहीं। अब डॉक्टर साहब आप अच्छी तरह से जानते हो कि हर पंचायत के ऊपर अपन ने एक गौरवपथ बनाया कि नहीं बनाया? बना था। आप ये भी जानते हो कि जो स्कूल अपने पंचायत हेडक्वार्टर पे बनाया वो 0 से लेके 12 तक का स्कूल था, उसके अंदर कंप्यूटर भी था और टीचर 1 से लेके ऊपर तक थे कि नहीं थे, प्राचार्य था, सब कुछ था। आप लोगों ने मेरे से ट्रॉमा सेंटर मांगा, आप लोगों ने हॉस्पिटल्स के बारे में बात की और मैंने यही कहा कि वो ही खड़ा करेंगे जिसके अंदर पूरे के पूरे डॉक्टर्स हम रख सकेंगे। आपका कोई ऐसा नहीं था जहां डॉक्टर्स खाली थे। आज स्कूल है तो टीचर नहीं और अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, और स्कूल की क्या हालत है वो भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया है। बिजली का आपने गाना देख लिया। बिजली वो मिलती थी आपको 22 घंटे 20 घंटे घरेलू, और किसानों को मिलती थी उनकी 5 और 6 घंटे बिजली। आज इतना बड़ा कर्जा, जो कर्जा हमने खत्म कर दिया था, सरकार अगर अपनी सेकंड टाइम आती तो मैं आपको ये बता सकती हूं कि बिजली के दाम बहुत कम हो जाते, परंतु जो कर्ज हमने खत्म कर दिया था उस कर्ज को फिर से 95,000 करोड़ तक ले जाने का काम इस सरकार ने किया है। बताओ भाई, फिर वही मुसीबत। और उन्होंने क्या कह दिया आपको, कितने भोले भाले लोग हो। वैसे बेरोड के लोग तो भोले भाले होना नहीं चाहिए, परंतु फिर भी कितने भोले भाले हो कि आपको बोल दिया कि भैया हम तो 56.5 करोड़ रुपया आपका माफ कर रहे हैं, हम आपको बिजली माफ कर रहे हैं, सरचार्ज पे आपके 56,500 करोड़ आपसे लिया और आपको कह दिया कि 100 यूनिट माफ कर रहे हैं। आप तो बहुत खुश, परंतु आपके एक जेब से तो लिया पैसा दूसरे जेब में डाल दिया, उनका कुछ नहीं गया। जो भी है वो सब आप ही का है। आप ही का पैसा इस जेब से निकाला और उस जेब में डाल दिया और आप खुश हो रहे हो कि देखो आपको बिजली मिल रही। कोई फ्री नहीं है। 72 घंटे में ट्रांसफॉर्मर हम लोग दिया करते थे, आज आप देख लो कितने घंटे में मिलती है ट्रांसफॉर्मर, मिलता है ट्रांसफॉर्मर। 72 घंटे भूल जाओ, 72 दिन में नहीं मिले। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो खरीदेंगे कहां से? बिजली की जब जरूरत होती है तो बिजली खरीद नहीं सकते हैं। ये तो पिटारा खोल खोल के आपको कह रहे हैं, लो फोन ले जाओ, लो फ्री खाद्य सामान ले जाओ, लो फ्री बिजली ले जाओ। जब बैठोगे ना आंकड़े के लिए, अभी तो ये चल रहा है, मजा है, ये तो बारात है और ये बारात में चलता जा रहा है, परंतु जब बैठ के आंकना शुरू हो जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि इन लोगों ने किस तरीके से छल कपट के साथ आप लोगों के साथ व्यवहार किया है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के, और आज मैं आ रही हूं, डॉक्टर राम प्रताप हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे डॉक्टर साहब हो, एक भी हमारा व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने किसी के जेब में हाथ डाला है। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि हमारे लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों की मदद की,
उनकी सेवा की, परंतु कभी उनको परेशान करने का काम नहीं किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और आजकल की दुनिया में मिलता नहीं है। यहाँ आपके यहाँ जो है एक बहुत बड़े नेता हैं। नेताजी ने पहले तो स्कूल के अंदर खेल की सामग्री खरीदने के लिए जो राशि आवंटित की तो बहुत खुश हुए सबको लगा कि चलो हमारे स्कूल के अंदर बच्चों को खेलने के लिए मौका मिलेगा। उसके बाद अपने नौकर के नाम से एक फर्म बनाई। फिर भी आप लोग नहीं सोचे इसके बारे में क्या हो रहा है। फिर इस फर्म से सरकारी स्कूल को 2.5 गुना दाम पर क्रिकेट बैट बॉल हेलमेट फलाना ढिमका सब कुछ खरीदने का काम करवाया और सब जनता को बेच के खा गए। ये तो मैं छोटा सा एक बता रही हूं, एक ऐसे तो मालूम नहीं कितने हुए हैं जिसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते